गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की 28 जुलाई 2021 की वर्कशीट इंग्लिश मीडियम में। आज की जो वर्कशीट है वो पहली मैथमेटिक्स की है, जिसमें आज सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे साइंस की वर्कशीट और फिर देखेंगे इसी में हिंदी की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम सबसे पहले एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं क्यूब। देखिए उन्होंने क्यूब के अंदर ही क्यूब के बारे में लिख रखा है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a² और ए क्या है, ए इसकी साइड है। कर्व सरफेस एरिया होता है 4a², यानी कि 4 साइडों का एरिया। और वॉल्यूम होता है a³। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के अंदर कितना सब्सटेंस आएगा उसे वॉल्यूम कहते हैं। जैसे एक गिलास पानी में कितना पानी है वो उसकी वॉल्यूम है। फिर आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की तीनों साइडें अलग अलग होती हैं, एक लेंथ, एक ब्रेड्थ, एक हाइट। तो इसका TSA हो जाता है 2LB + BH + HL, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और CSA हो जाता है 2HL + B। CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा काउंट नहीं होता। वॉल्यूम का क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L × B × H, ये क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला है। आगे देखते हैं तीसरा डायग्राम कौन सा है। तीसरा डायग्राम है कोन। कोन का CSA होता है πRL। L मतलब ये टेढ़ी वाली हाइट, H मतलब ये सीधी वाली हाइट। TSA टोटल सरफेस एरिया होता है πRL + R और वॉल्यूम होता है 1/3 πr²H। ये तीनों फॉर्मूले कोन के हैं। अब देखते हैं साइलेंडर। साइलेंडर होता है बिल्कुल आपके सिलेंडर बोलते सिलेंडर है, लेकिन एक तरीके से गोल डंडी जैसा आकार होता है। इसका CSA होता है 2πRH। TSA टोटल सरफेस एरिया होता है 2πR R + H और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²H। ऐसे ही दो डायग्राम और रह गए। एक रह गया हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला, जिसका CSA है 2πr² और TSA है 3πr² और वॉल्यूम 2/3 πr³। अभी वॉल्यूम और एरिया में आपको एक फ़र्क बताऊंगा जब हम आंसर सॉल्व कर रहे होंगे तब। स्फीयर का TSA और CSA एक ही होता है, सिर्फ ऐसे होता है क्योंकि इसमें ऊपर नीचे का तो कुछ हिस्सा है ही नहीं। वो होता है 4πr² और वॉल्यूम होती है 4/3 πr³। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, सॉल्व करते हैं उनको। पहला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर। तो याद है हमने वॉल्यूम ऑफ एच क्यूब का फॉर्मूला किया था, जिसमें हमने कहा था कि साइड की क्यूब होता है उसका आंसर। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो है साइड क्यूब। साइड था 5 सेंटीमीटर, तो 5 का क्यूब हो गया 125 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ 3 मीटर × 6 मीटर × 2 मीटर। अब क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, वो बताया था आपको L × B × H। तो 3 × 6 × 2 कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर क्यूब। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद बेस ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। सिलेंडर जिसका रेडियस 2.8 है और हाइट 10 है, उसका TSA निकालते हैं। TSA का फॉर्मूला 2πRH + R। तो 2 × पाई 22/7 × R 2.8 और H + R 10 + 2.8। सॉल्व करने पे आंसर आता है 225.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि ये एरिया था इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ये वॉल्यूम थी तो सेंटीमीटर क्यूब आया। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो हमने गोले की त्रिज्या यानी कि रेडियस जो दे रखा है 14 है और SA सरफेस एरिया होगा 4πr²। सॉल्व किया, 4 पाई की जगह 22/7 R 14 आ गया। आंसर आ गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। इसी के साथ हमारी मैथ्स की वर्कशीट तो पूरी हो गई है। अब बढ़ते हैं अगली वर्कशीट की तरफ। अगली वर्कशीट आज की जो है वो साइंस की मैग्नेट के ऊपर है। अब मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट इज़ अ पीस ऑफ आयरन स्टील दैट कैन अट्रैक्ट अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स। तो जो आयरन या स्टील का एक टुकड़ा होता है जो दूसरे मेटल के ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच सकता है। इट क्रिएट्स एन इनविजिबल फील्ड अराउंड इट, ये अपने आसपास एक इनविजिबल फील्ड बनाता है। एंड दिस फील्ड अट्रैक्ट्स अदर मैग्नेट्स एंड सर्टेन मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो ये जो होता है ये दूसरे आयरन, कोबाल्ट, निकल इन चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वाई यू कैन शट रेफ्रिजरेटर डोर ऑटोमेटिकली विद मैग्नेट्स। आपने अपने फ्रिज का दरवाजा देखा होगा, वो अपने आप बंद हो जाता है। उसके कारण होता है कि उसके अंदर भी मैग्नेट लगे हुए होते हैं जो उस दरवाजे को अपनी तरफ खींचते हैं।
आगे है, अ मैग्नेटिक फील्ड इज कंसंट्रेटेड अराउंड द एंड्स ऑफ अ मैग्नेट, दोज एंड्स आर कॉल्ड पोल्स, ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जो मैग्नेट के दोनों एंड्स होते हैं उनको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। यू कैन फील द मैग्नेटिक फोर्स इफ यू होल्ड टू मैग्नेट्स सो दैट देयर पोल्स आर नियर टू ईच अदर। अब अगर आप दो चुंबकों को एक दूसरे के आसपास पकड़ेंगे तो आपको उनका फोर्स फील होगा। इफ द पोल्स आर ऑपोजिट यू विल फील एन अट्रैक्शन बिटवीन द मैग्नेट्स, इफ द पोल्स आर आइडेंटिकल यू विल फील द मैग्नेट्स रिपेलिंग ईच अदर। तो अगर अलग अलग पोल हैं, नॉर्थ साउथ हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं। जो अर्थ है हमारी, ये भी एक बहुत बड़े जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर कोर में लोहा भरा हुआ है। ये लोहा घूमता है और घूमने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेचेज अराउंड द प्लैनेट, द फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर अर्थ्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरी अर्थ में फील होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फील होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। मैग्नेट्स अट्रैक्ट सर्टेन मेटल, नेम दोज मेटल्स। तो कौन कौन से मेटल को ये अट्रैक्ट करता है? 3 मेटल का नाम हमने पढ़ा था, आयरन, कोबाल्ट, निकल। सेकेंड क्वेश्चन है, अर्थ इज अ जाइंट मैग्नेट हाउ। तो बिल्कुल ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। अर्थ इज अ जाइंट मैग्नेट, दैट्स बिकॉज द प्लैनेट्स कोर कंसिस्ट मोस्टली ऑफ आयरन। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेचेज इन अराउंड द मैग्नेट, अराउंड द प्लैनेट। द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर अर्थ्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ मैग्नेट विथ 2 पोल्स। तो इसका ड्राइंग जो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आपने करनी है, ये ड्राइंग करेंगे आप ऐसे। तो ये आपका तीसरा आंसर बनेगा। बिल्कुल ऐसी ड्राइंग आपने बनानी है। चलिए हम चौथा प्रश्न देखते हैं अभी। चौथा क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट वर्ड। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की अगली जो वर्कशीट है वो है हिंदी की। तो हिंदी में आज अगर दिख रहा है तो एक गद्यांश आया हुआ है। गद्यांश है, वास्तव में मनुष्य में सद और असद दोनों ही प्रकार की मनोवृत्तियां होती हैं। सद मतलब अच्छी, असद मतलब खराब। दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सत्वृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। साहित्य इस काम को बहुत प्रभावी ढंग से संपन्न करता है। साहित्य ही मनोविकारों के रहस्य खोलकर सत्वृत्तियों को जगाता है। सत्य को रसों द्वारा जितनी आनंदी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। जहाँ ज्ञान और उपदेश सफल होता है वहाँ साहित्य आसानी से सफल हो जाता है। यही कारण है कि धर्माचार्य अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए साहित्य की सहायता लेते हैं। साहित्यकार के भावों में इतनी व्यापकता होती है कि विश्व मात्र की आत्मा से उसका ऐसा तादात्म्य होता है कि प्रत्येक प्राणी अपने को उससे व्यापकता होती है। विश्व मात्र की आत्मा से उसका ऐसा तादात्म्य होता है कि प्रत्येक प्राणी अपने को उससे जुड़ पाता है। साहित्यकार अपने देश काल से प्रभावित होता है। युग की भावना उसकी भावना होती है। उसके साथ ही सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की भावनाएं हर्ष और विस्मय, क्रोध और द्वेष, आशा और भय मनुष्य के शाश्वत और चिरंतन भाव है। यही कारण है कि उच्च कोटि का प्राचीन साहित्य हमें आज भी प्रभावित करता है। तो साहित्य के बारे में लिखा हुआ इस पूरे उपदेश में, इस पूरे गद्यांश में पहला प्रश्न है कि उपयुक्त अनुच्छेद में मनुष्य के किन 2 प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है। तो पहले प्रश्न का आंसर देखते हैं। वास्तव में मनुष्य में सद और असद दोनों ही प्रकार की मनोवृत्तियां होती हैं। तो ये हमारा पहला उत्तर है। सद और असद 2 मनोवृत्तियों की बात करी गई है। दूसरा प्रश्न है, सुखद मनुष्य जीवन के लिए क्या आवश्यक है। तो अगर हम सुखद मनुष्य जीवन की बात कर रहे हैं तो यहां से हमारा दूसरी लाइन से दूसरा उत्तर बन जाएगा, दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सत्वृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। ये हमारा दूसरा उत्तर भी बिल्कुल साथ साथ ही हमें मिल गया। तीसरा देखते हैं। निम्न शब्द हर्ष, विस्मय, द्वेष, क्रोध का अर्थ लिखिए।
हर्ष मतलब हैरानी, विस्मय मतलब, हर्ष का मतलब वैसे हर्ष का मतलब ज़्यादा खुशी होता है, हर्ष मतलब खुशी, विस्मय मतलब हैरानी, द्वेष मतलब झगड़ा, और क्रोध मतलब गुस्सा। अगला है कि साहित्यकार शब्द साहित्य जमा कार से बना है, कार प्रत्यय लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो साहित्यकार के जैसे ही कलाकार, आविष्कार, निरंकार और साकार। साहित्य की किस विधा में आप अधिक रुचि रखते हैं, कहानी या कविता? अपने मन से किसी कहानी या कविता का निर्माण कीजिए, तो ये आपने अपने आप करना है। वैसे मैं कविता में ज़्यादा रुचि रखता हूँ। आप अगर कहानी में रुचि रखते हैं तो कहानी लिखिए, कविता में रुचि रखते हैं तो कोई छोटी सी कविता लिख दीजिए और लिख के अपनी टीचर को स्कूल में फटाफट वर्कशीट भेजिए। हम आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।